गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में व्याकरण की जब हम अलग अलग पद्धतियों से और अलग अलग विषयों को लेकर के जब चर्चा कर रहे हैं, तब सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे कि व्याकरण का बेस क्या है। उसके बाद व्याकरण में कौन कौन से विषयों को लेकर के उन भाषाओं की सारी जो मुश्किल है वो हम दूर कर सके। उन विषयों की चर्चा करते हुए हम लोगों ने सबसे पहले शब्द परिचय और उसके बाद हमने क्रियापद परिचय को क्लियर किया। फिर जो हमारा सिलेबस था वहां पर हमने कृदंत और अलग अलग टेंसेस को भी हमने क्लियर किया। अब बारी आती है कि हम कैसे भाषा का प्रयोग हमारे दैनंदिन जीवन में करें। किसी भी भाषा को सीखने के बाद उसका उपयोग बहुत मायने रखता है। जब हम किसी भी भाषा को बोले और हम उसमें किसी भी विदाउट प्रॉब्लम और किसी भी प्रकार की बीच में रुकावट ना आए, उस तरह से जब हम बोलना प्रारंभ करते हैं, तब उस भाषा के बारे में और उस भाषा के भीतर हम अपने आप को अनुभव करते हैं। आइए आज संस्कृत को बोलने का प्रारंभ करते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत। हम किस प्रकार संस्कृत में वाक्य बना करके हम संस्कृत में ही कुछ बोले। हमारे दैनंदिन जीवन में जो संस्कृत का महत्व हम वैसे जानते हैं, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि विषय ऐसी चीज है, सब्जेक्ट ऐसी चीज है, मानो जैसे भोजन ही हो। भोजन सामने रखा हो, लेकिन हम जब तक उसको अपने मुंह में नहीं रखते और खाते नहीं, तब तक उसका टेस्ट नहीं आता। उसी प्रकार बिलक बिलक भाषाएं जो हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, और भाषा ये हमारे भारत की बहुत ही बड़ी और बड़ी ही आवकार्य विशिष्टता है। उन विशिष्टताओं में से सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक और सबसे प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा है। आइए संस्कृत में कैसे बोला जाए, संस्कृत को हम कैसे जिए, संस्कृत को कैसे सीखे, संस्कृत को कैसे बनाए, ये आज हम क्लियर करेंगे। हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत। संस्कृत में जो अलग अलग वाक्य होते हैं उनको हम कैसे बनाए, इसके बारे में हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। संस्कृत के बिलक बिलक जो सेंटेंसेस होते हैं, संस्कृत के बिलक बिलक जो वाक्य होते हैं, उनको हम किस तरह से बनाए, उसके बारे में हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत में अलग अलग शब्दावली होती है। अलग अलग शब्दावलियों के साथ संस्कृत का प्रयोग होता है। जैसे आप सबके सामने एक बहुत ही सुंदर राम शब्द को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। राम शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जिसमें राम शब्द के बारे में कहा गया है। राम शब्द 7 विभक्तियों से बनकर के तैयार होता है, और उसमें अलग अलग विभक्तियों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम उससे हमारे अलग अलग वाक्यों को बना सकते हैं। राम शब्द जिसमें 3 वचन है, सिंगल, ड्यूअल और प्लूरल, उसी के साथ एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। इस प्रकार यहां पर सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इस प्रकार मेन 7 और एक संबोधन को मिलाकर 8 कैसेस मतलब विभक्तियां होती है। राम शब्द अकारांत किस प्रकार बना, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम अलग अलग सारी चर्चाएं करेंगे। यहां पर सबसे ऊपर लिखा गया है राम शब्द है ये। ओके, ये राम शब्द अकारांत क्यों है, ये भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि अकारांत कैसे बना। सिंपल सा नियम है, कोई भी शब्द हो उसके पीछे, जैसे कि राम शब्द है, ये राम शब्द कैसे बना, राम शब्द को बनाने के लिए कौन कौन से अल्फाबेट्स और कौन कौन से स्वर, वोवेल्स,
उनका उपयोग किया गया वो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो र प्लस आ इक्वल रा, म प्लस अ इक्वल म। किसी भी अल्फाबेट को जब हम बोलते हैं तब उसके भीतर कोई ना कोई स्वर कंपलसरी रहता ही है। विदाउट वोवेल, किसी भी स्वर के बिना हम कभी भी कोई भी अल्फाबेट का उपयोग या तो उच्चारण नहीं कर सकते। यहां पर राम शब्द को जब हम बना रहे हैं तो राम शब्द को बनाने के लिए उसमें हमें स्वर चाहिए। विदाउट स्वर हम कभी भी राम शब्द बोल नहीं सकते। तो यहां पर जब बात करी राम, तो र प्लस आ तो रा बना, तो उसमें स्वर आ है, और म प्लस अ तो ये म बना। तो अंत में म प्लस अ, तो यहां पर जब अ शेष बचा, इसीलिए ये अकारांत शब्द हुआ। र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम शब्द। इस प्रकार ये अकारांत शब्द हुआ। किसी भी शब्द के पीछे जब हम ये प्रश्नार्थ लगा दे कि ये कैसा है, कैसी है, तो पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की बात हमें पता चलती है। गुजराती में ये तो और भी स्पष्ट बन जाता है कि राम केवो छे, सीता केवी छे अने फल केवू छे, तो खबर पड़ी जाए कि पुरलिंग, स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंग। उसी प्रकार यहां पर अकारांत पुल्लिंग शब्द ये राम है। संज्ञा को ही शब्द बोलते हैं, संज्ञा को ही नाम बोलते हैं। आइए ये पूरा जो शब्द है उसे हम समझे, और उसे पहले तो किस प्रकार उसका उच्चारण किया जाए वो पहले क्लियर करेंगे। राम शब्द प्रथमा विभक्ति ही रामः रामौ रामाः, द्वितीया विभक्ति ही रामम रामौ रामान्, तृतीया विभक्ति ही रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी विभक्ति रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयोः रामाणां, सप्तमी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु। यहां पर ये 7 विभक्ति क्लियर हो गई। उसी के साथ यहां पर एक संबोधन भी रहता है। संबोधन जो है वो किसी को दूर से या तो नजदीक से या तो उनके बारे में कुछ हम जब बोलते हैं तब संबोधन का उपयोग होता है। इसीलिए हे राम, हे रामौ, हे रामः इति संबोधनम। इस प्रकार ये 7 केसेस का उपयोग करते हुए हम किसी भी शब्द को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थल को हम बिलग बिलग रूप से प्रकट कर सकते हैं। अब ये पूरा शब्द तो हमने एक बार सुन लिया, देख लिया। 21 रूप है बिलग बिलग, 7/3, तो 7 विभक्ति है और 3 वचन है। इस प्रकार ये पूरा शब्द तो बन जाता है, लेकिन अब उसका उपयोग कैसे करें, क्या है इसका उपयोग, क्या है इसके पीछे का राज, कि वो हम जाने और उसके पीछे का जो मीनिंग है, प्रत्येक शब्दों के जो अर्थ है वो जानेंगे, तब हम किसी वाक्य को बना पाएंगे। तो आइए मिलकर के सबसे पहले तो उनके अर्थ को जानते हैं। क्या है अर्थ, तो ये हमारे सामने क्लियर किए गए हैं। सबसे पहला जो प्रथमा विभक्ति है, अलग अलग 7 विभक्तियों के नाम भी दिए गए हैं। फर्स्ट नॉमिनेटिव, सेकंड एक्यूसेटिव, थर्ड इंस्ट्रूमेंटल, फोर्थ डेटिव, फिफ्थ एब्लेटिव, सिक्स्थ जेनेटिव, सेवेंथ लोकेटिव एंड एट्थ एंड लास्ट संबोधनम। ओके, संस्कृत भाषा में उसी को कारक कहते हैं। सबसे पहला है कर्ता, प्रथमा विभक्ति जिसे कर्ता कहते हैं। सेकंड कर्म विभक्ति, फिर करण विभक्ति, फोर्थ संप्रदान विभक्ति, फिफ्थ अपादान विभक्ति, सिक्स्थ
संबंध विभक्ति, और सेवंथ अधिकरण विभक्ति, और लास्ट है संबोधनम। कौन कौन सी विभक्तियों के क्या क्या उपयोग होते हैं वो हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि उनके पीछे, उन शब्दों के पीछे हम कौन से प्रत्यय लगाए, ताकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग, तीनों वचन और अलग अलग विभक्तियों में उन शब्दों का हम वास्तविक उपयोग कर सके। सबसे पहला है यहाँ पर कर्ता विभक्ति। कर्ता विभक्ति का उपयोग होता है किसी व्यक्ति को जब हम कर्ता के रूप में, कोई क्रिएटर के रूप में जब हम दिखाना चाहते हैं, तब वो अपने कार्य को जब करता है तो वो खुद करता है या तो करवाता है। तो दो प्रकार से उसका उपयोग होता है, या तो वो स्वयं करेगा कर्ता, तब कर्ता विभक्ति के रूप में उसका उपयोग होगा। दूसरा है कर्म। कर्म मतलब टू, उसको। जब हम कहे कि हम राम को फल देना चाहते हैं तो टू राम, हम राम को फल देना चाहते हैं। फिर है थर्ड इंस्ट्रूमेंटल करण, जिसका मीनिंग होता है बाय, विथ, उसके द्वारा। किसी के द्वारा जब कुछ हो रहा हो तो वहां पर जो विभक्ति का उपयोग होता है वो है बाय, विथ। राम के द्वारा बाणों को छोड़ा गया, कि राम के द्वारा बाण को छोड़ते हैं तो बाय राम, राम के द्वारा। तो राम के द्वारा जब कहना हो तो बाय राम, राम के द्वारा यहां पर बाणों को फेंका गया। फोर्थ संप्रदान विभक्ति, उसका मीनिंग होता है फॉर, किसी के लिए। जैसे कि राम के लिए यह पुस्तक रखा हुआ है, शबरी ने राम के लिए बेर तोड़े, तो फॉर राम। संप्रदान का जब उपयोग होता है तो फॉर। फिर अपादान विभक्ति है फिफ्थ, जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम, उससे। जैसे कि वृक्ष से फल गिरा, मैं स्कूल से मेरे घर पर पहुंचा, तो फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम ट्री। तो इस प्रकार जब हम किसी एक चीज से अलग होते हुए दूसरी चीज को, दूसरे स्थल को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समय को प्राप्त करते हैं, तब फ्रॉम इस वर्ड को लेकर के, इस अर्थ को लेकर के पंचमी विभक्ति अपादान का प्रयोग होता है। फिर है संबंध। संबंध मतलब ऑफ। जैसे कि ये रथ राम का है, ये धनुष्य लक्ष्मण का है, ये पुस्तक मेरी है, ये फल तुम्हारा है, तो मेरा, उसका, उसका, उसकी, उसके, उसको, ऑफ। तो किसी क्या हो मतलब उसके साथ उसका जब संबंध बंधा हुआ हो, उसी के लिए इसका नाम संबंध विभक्ति है। ये पुस्तक मेरी है मतलब पुस्तक से मेरा संबंध है। ये रथ राम का है मतलब रथ का संबंध राम से है। ये धनुष्य लक्ष्मण का है मतलब धनुष्य का संबंध लक्ष्मण से है। तो जहां पर विभक्ति का उपयोग किसी का संबंध दिखाने वाला हो, तब ये संबंध विभक्ति का उपयोग होता है। उसके बाद है अधिकरण विभक्ति। अधिकरण के बहुत सारे अर्थ है। इन, इनटू, ऑन, अबाउ, अमोंग। किसी के अंदर, किसी में, किसी के पर। हम ऐसा कहते हैं कि वृक्ष के नीचे गाय बैठी है, तो वृक्ष के नीचे, या तो वृक्ष में पुष्प खिले हुए हैं तो वृक्ष में, इन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे टेरेस पर मोर बैठा है, तो वो टेरेस के ऊपर भी है और टेरेस में भी है। तो ऑन, इन, अबव सारे अर्थों का सप्तमी विभक्ति अधिकरण में उपयोग होता है। तो इन, इनटू, ऑन, अबव, अमोंग, ये सारे शब्दों का उपयोग सप्तमी विभक्ति के लिए किया जाता है। और लास्ट में जो है वो है संबोधनम। संबोधनम विभक्ति का उपयोग क्या है? किसी को
कभी कभार हम बहुत दूर से बुलाते हैं, या तो किसी को हम मान सम्मान पूर्वक जब बुलाते हैं, या तो किसी को हम अ, अपना या पराया, या तो किसी हर्षवाचक, या तो किसी शोकवाचक रूप से दर्शाना चाहते हैं, तब मोस्टली संबोधन विभक्ति का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग केसेस और अलग अलग कारक के उपयोग यहां पर किए जाते हैं। अलग अलग सात विभक्ति है और सातों विभक्ति के अलग अलग अर्थ है। पहले एक हमने शब्द देख लिया, फिर सातों विभक्ति के मीनिंग भी क्लियर कर लिए। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम संबंधादिस तथैव च। इस प्रकार ये सात अलग अलग विभक्ति है, साथ में संबोधन है, उसके मीनिंग इंग्लिश में, संस्कृत में, और उसके अर्थ जिनका वो उपयोग है वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये हम क्लियर करेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करें, मतलब किसी शब्द के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द है जिनका उपयोग ये होता है। यहाँ पर एक शब्द आपके सामने प्रेजेंट किया गया जिसका नाम है जनः। जनः मतलब ये कोई व्यक्ति का वाचक है। जनः, जनः अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ओके, ये अभी हम ये एक हमारा मॉडल है जिससे हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मीनिंग होते हैं कौन कौन सी विभक्ति के। बाकी वास्तव में सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के अर्थ और वचन और विभक्ति समान ही रहते हैं, सिर्फ रूपों में ही परिवर्तन होता है। रूप मीन्स जो संस्कृत के रूप है उसी में परिवर्तन होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द की जो पूरी मर्यादा है और उसका जो शासन है और उसमें जिस तरह से रूप क्रिएट होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। मतलब जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सब इसी तरह बनेंगे। अकारांत पुल्लिंग सारे शब्दों का अभ्यास जब हमें करना हो तो किसी एक रोल मॉडल के रूप में हम किसी एक शब्द को ले लिया, जैसे ये जनः है, इसके पहले जो रामः था उसको जब हम एक बार भी देख लेंगे तो उससे सारे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जनः शब्द अकारांत पुल्लिंग है जिसमें सात विभक्ति भी है, सारे वचन भी है और उनका पूरा विथ मीनिंग यहाँ पर अर्थ भी दिया गया है और हम इसको अब क्लियर करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रथम विभक्ति नॉमिनेटिव केस, सिंगुलर जनः अ मैन, ड्यूअल में टू मैन, प्लूरल में जनः मैनी मैन। द्वितीय विभक्ति एक्यूसेटिव केस जनम टू ए मैन, जनो टू टू मैन, जनान इन प्लूरल टू मैनी मैन। तृतीय विभक्ति इंस्ट्रूमेंटल केस जनेन बाय अ मैन, जनाभ्याम बाय टू मैन, इन प्लूरल जनैहि बाय मैनी मैन। चतुर्थी विभक्ति डेटिव केस सिंगुलर जनाय फॉर ए मैन, इन ड्यूअल जनाभ्याम फॉर टू मैन, इन प्लूरल जनेभ्यः फॉर मैनी मैन। पंचमी विभक्ति एब्लेटिव केस जनात फ्रॉम ए मैन, इन ड्यूअल जनाभ्याम फ्रॉम टू मैन, प्लूरल जनेभ्यः फ्रॉम मैनी मैन। षष्ठी विभक्ति जेनेटिव केस इन सिंगुलर जनस्य ऑफ ए मैन, इन ड्यूअल जनयोः ऑफ टू मैन, इन प्लूरल जनानाम ऑफ मैनी मैन। सप्तमी विभक्ति लोकेटिव केस इन सिंगुलर जने इन ए मैन, इन ड्यूअल जनयोः इन टू मैन, इन प्लूरल जनेषु इन मैनी मैन। एंड लास्ट संबोधन विभक्ति वोकेटिव केस हे जन ओ मैन, हे जनो और टू मैन, हे जनः ओ मैनी मैन। इस प्रकार पूरा शब्द का उच्चारण और अर्थ है। अब इसका उपयोग करना भी सीखना पड़ेगा कि कौन सा शब्दों का कौन सा उपयोग होता है। अलग अलग उपयोग है इसके। सबसे पहले तो
किसी भी विभक्ति का जब हम उपयोग करते हैं तब सारी विभक्ति किसी ना किसी क्रियापद के साथ जोड़कर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आपके सामने एक पूरा शब्द दिया गया है जिसमें लिखती ऐसा क्रियापद है और क्रियापद के साथ अलग अलग विभक्तियों को जोड़ा गया है। आपके सामने ये दिख रहे हैं कि लिखती जो है वो क्रियापद है, उसके साथ अलग अलग सारे क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले जितने भी हमारे बिलक बिलक शब्द है उनका प्रयोग किया गया है। ओके, तो सबसे पहला है ऊपर छात्र। ये छात्र जो है वो करता है, वो क्या कर रहा है? तो बोले छात्र लिखती, छात्र लिख रहा है, ये एक संबंध हो रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि टोटली 7 विभक्ति हैं, 7 केसेस हैं पूरे शब्द में, तो यहां पर तो सिर्फ 6 ही दिख रहे हैं, तो कौन सी एब्सेंट है? ये एक प्रश्न होता है ना। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, तो कौन सी नहीं है? तो बोले संबंध विभक्ति जो 6th केस है, षष्ठी विभक्ति है, वो यहां पर नहीं है। मतलब है ही नहीं, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस है वो सारे षष्ठी विभक्ति के हैं। संबंध विभक्ति सबके साथ लगती है, इसलिए सभी के साथ, मतलब सभी विभक्ति के साथ उनका प्रयोग यहां पर दिखाया गया है। तो छात्र लिखति, तो किसका छात्र है? तो बोले गुरुकुलस्य छात्र लिखति। दूसरा है छात्र क्या लिख रहा है? जब किसी वाक्य में से हमें कर्म को बाहर निकालना हो, हमें कर्म के बारे में जब जानना हो कि कर्म क्या हो रहा है, तब हमें यह जानना होगा कि किसी भी वाक्य को जब हम प्रश्न करते हैं कि छात्र लिख रहा है, तो छात्र क्या लिख रहा है, जब ऐसा प्रश्न किया जाए तब प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वो उसका कर्म होता है। 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म और करण। तो कर्ता जो करण कर रहा है तो वो कौन सा कर्म है? तो वो जब हम पूछ ले कि वो कौन सी क्रिया है जिसको कर्ता कर रहा है, उसी करणम क्रिया को जब हम पूछे तो ये प्रश्न का जो आंसर मिलता है वो कर्म होता है। तो यहां पर गुरुकुल का छात्र लिख रहा है, तो वो क्या लिख रहा है? तो वो दूसरी विभक्ति हो गई उत्तराणी लिखति, छात्र उत्तराणी लिखति। षष्ठी विभक्ति का यहां पर भी संबंध है, तो क्या वो सिर्फ आंसर से लिख रहा है, उत्तराणी ही लिख रहा है? तो बोले नहीं, वो प्रश्नानाम उत्तराणी लिखति, तो छात्र प्रश्नानाम उत्तराणी लिखति, ये यहां पर एक वाक्य बन गया। तो गुरुकुलस्य छात्रः लिखति, गुरुकुलस्य छात्रः प्रश्नानाम उत्तराणी लिखति, ये एक और वाक्य बन गया। अब थर्ड केस करण विभक्ति। करण विभक्ति में कहते हैं कि छात्र जो करता है वो किस से लिखता है? थर्ड केस का तो मीनिंग होता है बाई, उससे। तो किससे लिखता है? तो बोले छात्र लेखिन्या लिखति, छात्र जो प्रश्न के उत्तरों को लिख रहा है वो लेखिन्या मतलब बाय पेन, वो पेन से लिख रहा है। लेखिनी मतलब पेन, तो वो पेन से लिख रहा है, तो पेन से लेखिन्या लिखति। तो ये हो गया हमारा करण विभक्ति का रूप लेखिन्या। यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का संबंध दिया गया है कि छात्र काष्ठस्य लेखिन्या लिखति, जो छात्र है वो लकड़े की लेखिनी से, बॉल पेन से वो कुछ लिख रहा है। तो यहां पर थर्ड केस हो गया। फिर है छात्र ज्ञानाय लिखति, फोर्थ केस, जिसका मीनिंग होता है उसके लिए, फॉर,
ज्ञानाय लिखति। छात्र जो है वो ज्ञान के लिए लिखति मतलब लिख रहा है। वो छात्र ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान जानने के लिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को प्राप्त करने के लिए लिखति मतलब वो लिख रहा है। तो छात्र ज्ञानाय लिखति, छात्र ज्ञान के लिए लिखता है। तो मतलब पूरा वाक्य इस तरह से बनेगा कि छात्र प्रश्नों का उत्तर काष्ठ की लेखनी से ज्ञान के लिए लिख रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर जो संबंध दिखाया गया वो है ज्ञान के लिए लिखना। ओके, अब आगे फिफ्थ विभक्ति अपादान विभक्ति, जिनका मीनिंग ये होता है कि उससे, विलग होना या तो उससे। तो वो प्रश्नों का उत्तर लिख रहा है पेंसिल से या पेन से लिख रहा है, ज्ञान के लिए लिख रहा है, लेकिन किस से लिख रहा है? मतलब सुन करके लिखता है, या तो देख करके लिखता है, या तो अपने आप लिखता है। तो किस से लिखता है? तो ये जब है पुस्तकात लिखति, वो पुस्तक में से लिखता है। अपने मित्रस्य पुस्तकात लिखति, छात्र मित्रस्य पुस्तकात लिखति, छात्र अपने मित्र के, षष्ठी विभक्ति, पुस्तकात पंचमी विभक्ति, छात्र अपने मित्र के पुस्तक में से लिख रहा है। गुरुकुल का छात्र अपने मित्र की पुस्तक से लिख रहा है। तो किसी पुस्तक में से वो जो नॉलेज, जो वर्ड्स है, उनको उठा करके अपनी बुक में उसको कॉपी कर रहा है। तो गुरुकुल का छात्र अपने मित्र की पुस्तक में से लिख रहा है। तो ये हो गई पंचमी, उससे। क्लियर? फिर है फ्रॉम हो गया। अब आगे चल रहे हैं वर्गखंडे, इन, एबव, एमोंग, इनटू। वर्गखंडे अधिकरण विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति को तो हम सभी जितने भी केसेस है उनके साथ जोड़ी रहे, गुरुकुलस्य, प्रश्नानाम, काष्ठस्य, संस्कृतस्य, मित्रस्य और फिर तस्य, सबके साथ षष्ठी विभक्ति तो जुड़ी हुई है। उसका, उसकी, उसको, उसके, वो तो सबके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब जो हमें आगे सीखना है वो है सप्तमी विभक्ति। छात्र लिख रहा है, लेकिन किस में लिख रहा है, कहां बैठकर लिख रहा है? तो इन, इनटू, एबोव, एमोंग के बारे में कुछ कहते हैं कि छात्र वर्गखंडे लिखति, छात्र वर्गखंड में बैठ करके लिख रहा है। मतलब वर्गखंड में, इन द क्लासरूम। गुरुकुल का छात्र गुरुकुलस्य छात्रः तस्य वर्गखंडे लिखति, गुरुकुल का छात्र उसके वर्गखंड में बैठ करके लिख रहा है। इस प्रकार क्रियापदानी तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है कि लिखति जो है वो वर्तमान काल का प्रेजेंट टेंस अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। किसी और की हम बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ हमने छात्र को लिया है, और छात्र के बारे में हम बिलक बिलक जितने भी अलग अलग विभक्तियां हैं उसको जोड़ करके हमने वाक्य बनाया। चलो तो एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन सा वाक्य बन रहा है। छात्रः लिखति, छात्रः उत्तराणि लिखति, छात्रः लेखिन्या लिखति, छात्रः ज्ञानाय लिखति, छात्रः पुस्तकात् लिखति, छात्रः वर्गखंडे लिखति। फर्स्ट केस का हो गया छात्रः गुरुकुलस्य छात्रः लिखति। सेकंड केस छात्रः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखति। थर्ड केस छात्रः काष्ठस्य लेखिन्या लिखति। फोर्थ केस छात्रः ज्ञानाय संस्कृतस्य ज्ञानाय लिखति। छात्रः मित्रस्य पुस्तकात् लिखति। और फिर डायरेक्ट सेवंथ छात्रः तस्य वर्गखंडे लिखति।
और सिक्स के तो सारे है ही। इस प्रकार पूरा ये सर्कल जब हम क्लियर कर लेते हैं, ये पूरा संस्कृत का बेस है और उसके ऊपर पूरे शब्दों का अलग अलग उपयोग करना हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार ये जितने भी अलग अलग शब्दों के उपयोग जो हमने पहले वर्ड में देखे अलग अलग केसेस के रूप में, उसी का यहाँ पर एक सेंटेंस के रूप में हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हम किस प्रकार वाक्य को बनाए, उसकी एक मेथड इस सर्कल के द्वारा हमें यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, उसके बाद हम और आगे चले। हमने एक बार राम शब्द को देख लिया पुरलिंग में। अब ये एक और शब्द है जो स्त्रीलिंग का है, लता शब्द रूप इन संस्कृत। लता शब्द को हम किस प्रकार संस्कृत में क्रिएट कर सकते हैं। अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो सारे पुरलिंग शब्दों के उपयोग और वही हमने देखा, लेकिन पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के शब्दों को हम एक बार क्लियर कर ले। मतलब जो मोस्टली यूज हम करने वाले हैं वो है पुरलिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग आकारांत, इकारांत और दीर्घ ईकारांत। ये सारे शब्दों को हम एक एक मॉडल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर लता शब्द जो संस्कृत का एक रूप है, उनके 7 केसेस यहाँ पर दिए गए हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और साथ में ही विभक्ति के साथ इनको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। प्रथमा विभक्ति है लता लते लताः, द्वितीय विभक्ति लताम लते लताः, तृतीय विभक्ति लतया लताभ्याम लताभिः, चतुर्थी विभक्ति लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी विभक्ति लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी विभक्ति लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी विभक्ति लतायां लतयोः लतासु, संबोधनम हे लते हे लते हे लताः। इस प्रकार लता शब्द जिनका हम आकारांत और स्त्रीलिंग में उपयोग कर सकते हैं। लता शब्द की तरह ही रमा शब्द, मीना शब्द, गीता शब्द, ये सब बन सकते हैं। तो जितने भी आकारांत है, क्योंकि लता शब्द के लास्ट में त में आ रहा है, तो आ जो है वो आकारांत शब्द हुआ। इसी प्रकार आकारांत जितने भी शब्द हैं उन सब में ये लता शब्द के द्वारा हम इसको मॉडल मान करके सारे शब्दों को हम बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। यह हो गया लता शब्द। फिर एक इकारांत शब्द है हरि शब्द, जिनका उपयोग होता है अलग अलग रूप के साथ, अलग अलग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हरि शब्द को किस तरह से चलाया जाए, तो प्रथमा विभक्ति में हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरिन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हर्योः हरिणाम, हरौ हर्योः हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरयः। इस प्रकार पूरा शब्द हरि का है जो कि इकारांत है। ये इकारांत शब्द है जिसमें ह्रस्व ई का उपयोग होता है। इकारांत हरि शब्द, इसको हम मॉडल के रूप में देख करके जितने भी इकारांत शब्द है, जैसे कि मति, मति शब्द को हम इसी प्रकार चला सकते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि बुद्धि, अलग अलग इन शब्दों को हम इसी प्रकार चला सकते हैं। तो ये सारे शब्दों को जब हम क्लियर करना चाहते हो और इसी प्रकार उनके उपयोग करना चाहते हो, तो विथ मीनिंग इस प्रकार इकारांत हरि शब्द को मॉडल मानते हुए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और एक शब्द है जो हमें खास देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो है नदी शब्द।
नदी शब्द जो कि यहाँ पर जब हम नदी शब्द का उपयोग करना चाहें, नदी शब्द जो है वो दीर्घ इकारांत है। इकारांत शब्दों में एक ह्रस्व इकारांत होता है और एक दीर्घ इकारांत होता है। ये नदी शब्द दीर्घ इकारांत शब्द है। तो जब नदी शब्द का उपयोग अलग अलग, जैसे कि शताब्दी, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो दीर्घ इकारांत हो, नदी है, शताब्दी है, फिर मंदी है, तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं नदी शब्द की तरह। यहां पर इन सारे शब्दों का उपयोग करने के लिए नदी शब्द को हम मॉडल के रूप में मान सकते हैं। प्रथमा विभक्ति है नदी, नद्यो, नद्यः। दूसरी विभक्ति नदीम, नद्यो, नदीः। थोड़े रूपों में परिवर्तन है, उसमें खास ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे रूप सेम नहीं है। सारे शब्दों में दो तीन बातें ऐसी होती है जो सेम होती है, जैसे कि ये नदीभ्याम, ये नदीभ्याम और ये नदीभ्याम। उसी तरह तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सारे शब्दों में भ्याम विभक्ति लगने से वो सेम रहते हैं। उसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी बहुवचन में नदीभ्यः, नदीभ्यः सेम रहते हैं। उसी प्रकार षष्ठी, सप्तमी द्विवचन में नद्योः, नद्योः सेम रहते हैं, है ना। तो ये नदी, नदीभ्याम और नदीभ्यः और नद्योः, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि सेम रहते हैं। तो प्रथमा विभक्ति नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति नदीम, नद्यौ, नदीः। तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति नद्याः, नद्योः, नदीनां। सप्तमी विभक्ति नद्याम, नद्योः, नदीषु। और लास्ट में संबोधनम हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। इस प्रकार ये नदी शब्द जो कि जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द है उनको बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द को हमने यहाँ पर क्लियर किया है और इनके उपयोग भी हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए हैं। ये सारे शब्दों का उपयोग करते हुए मोस्टली पुल्लिंग शब्दों का उपयोग करके हम बहुत सारे शब्दों का और बहुत सारे वाक्यों का हम निर्माण कर सकते हैं। संस्कृत में एक मजा यह है कि किसी भी एक शब्द को आपने कंठस्थ कर लिया या तो फिर उसकी जो पूरी मेथड है उसको आपने जान लिया, कौन सी विभक्ति कौन से वचन में कौन सा रूप कैसे बनता है, वो यदि किसी भी एक शब्द को आपने पूरा कंफर्टेबल कर लिया तो उनसे आप सारे शब्दों को जो सेम एज हो उनको आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन सारे शब्दों में, सारे वचनों में कौन से रूप किस प्रकार होते हैं वो एक बार भी जान लेने से सारे रूप उसी तरह बनते हैं। नपुंसकलिंग में पहली दो विभक्ति सेम होती है, बाकी सब कुछ पुल्लिंग की तरह होता है। वो सब कुछ हमने वैसे भी क्लियर किया हुआ है। और इस प्रकार ये बहुत सारे शब्द जिनको हमने आज मॉडल के रूप में देखे, अब किस प्रकार वाक्यों को बनाए और किस प्रकार किन विभक्तियों को हम ज्यादा अच्छी तरह से जाने, उसके लिए थोड़ा सा हम वर्क करेंगे और उस वर्क के बाद हम हमारी इन संस्कृत भाषा को सुधारने और बहुत सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। उसके लिए छोटा सा एक होमवर्क हम सब करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे शब्दों को हमने आज जान तो लिया, लेकिन उन शब्दों के बाद उन शब्दों के अलग अलग विभक्तियों को भी हमें जानना पड़ेगा और विभक्तियों का उपयोग करना भी हमें जानना होगा। उसके लिए हमें सारे शब्दों का एक बार रिवीजन करना होगा और उसी के साथ हमें उन शब्दों के जैसे जो सिमिलर और जो वर्ड हैं उनको हम बनाएंगे। तो आइए आज हमारा जो अलग अलग बिलग बिलग शब्दों का हमने जो परिचय किया उसके साथ थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और उस होमवर्क में हम लोग बिलग बिलग शब्दों को बनाएंगे। जैसे कि आपको पुल्लिंग शब्द दिया गया राम,
राम शब्द की तरह आपको बनाना है भरत शब्द। साथ में पवन शब्द को बनाना है, साथ में परेश शब्द को बनाना है। ये हो गए हमारे पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में जो हमने लता शब्द को बनाया है, उसी प्रकार आपको बनाना है गीता और सीता। ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इन 5 शब्द को आप पूरे 21 रूपों में बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा होमवर्क। इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और अलग अलग शब्दों को आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे। और इन सारे शब्दों का पूरा फाउंडेशन यद्यपि आपको पता है, फिर से इनको क्लियर करना है और उन सारे शब्दों को आप क्लियर करेंगे, उन्हें लर्न करेंगे, और उसी के साथ फिर विभक्तियों का हम बिलग बिलग परिचय और वाक्य कैसे बनाए उनके बारे में हम सब जानेंगे। ओके, क्लियर। यहां पर हम लोग इन शब्दों के परिचय के साथ और शब्दों को किस तरह से हमें बनाना है और उनके क्या उपयोग है उनको हमने जाना है। अब आगे फिर से जब हम नेक्स्ट में जो संस्कृत के वाक्यों को बनाने की हम जब प्रैक्टिस करेंगे, तब उसमें हम सब मिलकर के पुनश्च इन सारे शब्दों का उपयोग करते हुए इन सारे शब्दों के साथ हम वाक्यों का क्रिएशन और वाक्यों के साथ कुछ खेलेंगे और उनके साथ हम संस्कृत बोलना सीखेंगे। ओके, क्लियर, गुड जॉब। यहां पर हमारा हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत का वैसे फर्स्ट पार्ट क्लियर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में मिलेंगे और फिर हम संस्कृत भाषा की बिलक बिलक वाक्य पदावलियों को निर्माण करने के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।